अपने दोस्तों को कितना ऊंचा मकाम अता करता है, कितना आला मर्तबा अता करता है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। चलिए पहले वली किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लें, ताकि वली की डेफिनेशन भी आपके जहन में रहे। क्या आम इंसान वली होता है? क्या आम इंसान, ऑर्डिनरी इंसान जो होता है उसे विलायत का मकाम मिल जाता है? या लंबे बाल रखने से विलायत मिल जाती है? क्या दाढ़ी और जुल्फें बढ़ाने से विलायत मिल जाती है? क्या गले के अंदर तस्बीह लटकाने से विलायत मिल जाती है? नहीं। वली की तारीफ जो हजरत सदरुल शरीअह आले रहमान ने फरमाई वो ये है, अल्लाह अपने बंदों में से जिसे कुर्बे खास का मकाम अता कर दे वो वली होता है। यानी अपने बंदों में से जिसे अपना बहुत करीब कर ले। और कितना करीब, इसको हदीस से समझा दो। कितना करीब, कितना करीब। तो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, फरमाया गया कि फराइज के जरिए, फराइज की पाबंदी के जरिए अल्लाह का जो वली होता है वो अल्लाह से करीब हो जाता है। और नवाफिल की कसरत के जरिए बंदा अल्लाह से इतना करीब होता है कि रब फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। लेकिन ये मकाम कैसे नसीब होता है? विलायत नसीब होती है फराइज की पाबंदी के बाद। लेकिन ये आंख, कान और जबान बन जाने की जो बात है ये कसरत नवाफिल की बुनियाद पर है। जब कसरत नवाफिल के अंदर कोई अल्लाह का नेक बंदा गिरफ्तार हो जाए या उसका आदी हो जाए तो अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है। और इस हदीस के एंड के अंदर फरमाया गया, फिर वो जो कहता है मौला उसकी बात को कबूल कर लेता है। फिर वो जो कह दे और उसकी पनाह के अंदर जो आना चाहे अल्लाह उसको उसकी पनाह में उसकी पनाह अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात पता ये चली कि कसरत नवाफिल के जरिए अल्लाह अपने दोस्त को वो मकाम अता करता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कसरत नवाफिल के जरिए अल्लाह वो मकाम अता करता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसकी समाअत कितनी बुलंद हो गई, उसके सुनने की कैफियत कितनी बुलंद हो गई, उसकी समाअतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसको भी हदीस से साबित कर दूं कि किस तरीके से समाअत होती है, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हजरत फारूक आजम की जिंदगी से देख लें और हजरत सारिया की जिंदगी से देख लें कि सैकड़ों मील की मसाफत है। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा देते हुए फरमाते हैं या सारियतल जबल, और नहावन के अंदर हजरत सारिया सुन लेते हैं। दोनों वली हैं। समाज का आलम यह है कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, लेकिन मर्तबा इतना बुलंद है कि कहीं से बोल रहे हैं और सैकड़ों मील की दूरी पर आवाज सुनाई दे रही है। ये क्यों? अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुना करते हैं, जिससे वो सुना करते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह ताला ने सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को भी बहुत ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है, बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, विलायत के ऊंचे मकाम पर हुजूर गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने फाइज फरमाया है। इस पर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा और मशाइख का इत्तेफाक है। और खास तौर पर उनका भी इत्तेफाक है जिनको हदीस का सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर मुहद्दिस कहा जाता है, वो भी इस बात के कायल हैं। और उन्होंने अपनी किताबें
हजरत गौसे पाक की शान में लिख करके उनकी अजमतों का एतराफ किया है, उनकी अजमतों को खराज पेश किया है। ऐसा नहीं है कि चंद जाहिल गली के लोगों ने मिलकर गौसे आजम के मकाम को बयान किया हो, नहीं, वक्त के जलील कद्र उलमा, वक्त के जलील कद्र मशाइख, वक्त के जलील कद्र मुजद्दिदीन, उन्होंने सब ने गौसे पाक की अजमतों का एतराफ किया है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, किसी को भी समझना है, मेरा ये जुमला हमेशा के लिए ज़हन में महफूज रख लो, किसी को भी समझना है तो किसी के कहने पर न समझो, कुरान की रोशनी में समझो, अहादीस की रोशनी में समझो, भटक नहीं सकोगे। जब कुरान और अहादीस की रोशनी में किसी इंसान को समझने के लिए तुम निकलोगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनका मकाम कैसा रखा है। अल्लाह अकबर। आइए मैं गौसे पाक के हवाले से बताऊं ताकि गौसे पाक की अजमतों को समझ सकें। जैसा कि आज अगर कोई या गौस अल मदद कहता है तो शिर्क व बिदअत का फतवा लग जाता है, लेकिन क्या हदीस मुबारका में ये मौजूद नहीं है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जंगलों बयाबान की तरफ जाओ और तुम्हारा जानवर गुम हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से जंगल में आवाज दो, या इबादल्लाह आईनुनी, कोई तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम किसको पुकार रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम आवाज दोगे, अल्लाह किसी के जरिए तुम्हारे जानवर को तुम तक पहुंचा देगा। तो अगर किसी न देखे हुए इंसान को जंगल में आवाज देना शिर्क नहीं हो सकता, तो जिसे रब ने अपनी दोस्ती का ताज अता किया हो उस गौसे पाक को मदद के लिए पुकारना शिर्क कैसे हो सकता है? हम गौसे पाक को अल्लाह का नबी भी नहीं मानते और न गौसे पाक को माज़ अल्लाह अल्लाह मानते हैं। हकीकी मदद करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लेकिन अल्लाह ने अपने दोस्तों को यह मकाम अता किया है कि वो उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों की मदद करें और अल्लाह के बंदों की परेशानियों को दूर किया करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको फिर और एक एंगल से समझाने की कोशिश करूं। आज ये कहा जाता है कि वली की मजार पर क्यों जाते हो, क्यों गौसे पाक के यहाँ जाते हो, क्यों गरीब नवाज के यहाँ जाते हो, क्यों मखदूम माहिमी के यहाँ जाते हो? तो मैं एक हदीस, एक कुरान की आयत आपके सामने पेश करूं ताकि आप समझ सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकी करने वालों के, एहसान करने वालों के। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हजरत मखदूम माहिमी का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? बेपनाह एहसान है। किताब की शक्ल में, दावत व तबलीग की शक्ल में, रुश्द व हिदायत की शक्ल में, तौबा कराने की शक्ल में, बेहयाई से रोकने की शक्ल में, गुनाहों से बचाने के शक्ल के अंदर, कुरान की तफसीर की शक्ल के अंदर, इन सारी चीजों के एतबार से अगर आप देखें तो गौसे पाक का इस उम्मत पर बेपनाह एहसान है। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के, नेकी करने वालों के। तो जब तुम उनके करीब होते हो तो वहां पहुंचकर तुम्हें अल्लाह की रहमत नसीब हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। गौसे पाक को जितना मर्तबा मिला, गौसे पाक को जितनी अजमतें मिली, गौसे पाक को जो मकाम मिला है वो रब की तरफ से है, रब्बे कदीर का फजलो करम है, उसका एहसान है। अल्लाह ने ये मर्तबा गौसे पाक को अता फरमाया। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह ने खुसूसी करम इस तरीके से फरमाया कि अल्लाह अल्लाह, आप देखें कि उनके इस दुनिया में आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद हजरत अबू सालेह को बशारत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। अपने मौलवियों की बात आए तो बशारत को कबूल करते हो और गौसे पाक की बात आए तो बशारत को ठुकराते हुए नजर आते हो। अल्लाह अकबर। मैं समझाऊं, इत्तिबाए रसूल के हवाले से गौसे पाक का मकाम कितना अरफ़ो आला है। रसूल आजम के आने से पहले हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम तक सबने बशारतें सुनाई, एक नबी आने वाला है, एक नबी आने
आने वाला है, जो अल्लाह का हबीब है। और गौसे पाक के आने से पहले सैकड़ों औलिया ने और खुद रसूल आजम ने हजरत गौसे पाक के वालिद को बशारत अता फरमाई, ए अबू साले, अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा, वो इतना नेक होगा और वो कहेगा मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, और सुनो उससे एक मखलूक फायदा उठाएगी, उसकी जात से खल्क़े खुदा को बहुत फायदा पहुंचेगा। पता चला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू साले, उनके जैसा कोई वली तो लाइए, उनके जैसा कोई परहेजगार, उनके जैसा कोई परहेजगार तो लाइए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परहेजगार थे, बड़े इबादत गुजार थे। आप जरा सोचो, इतने परहेजगार, इतने इबादत गुजार, जिसकी कोई इंतहा नहीं। माँ का आलम कितना अजीम था। लाइए ऐसी माँ आज की दुनिया के अंदर अगर कोई नसीब होती हो तो। अल्लाह अकबर। ऐसी माँ जैसी गौसे पाक की थी ना ऐसी माँ नजर आती है, न गौसे पाक के वालिद जैसे थे ऐसे वालिद नजर आते हैं। इतनी अजमत वाले वो थे तो अल्लाह ने बेटा भी ऐसा अता फरमाया जिसे मोहियुद्दीन, और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं मुजद्दिदीन में से किसी को भी मोहियुद्दीन का लक़ब नहीं मिला, सिर्फ गौसे पाक को मोहियुद्दीन का लक़ब मिला। ये लक़ब सिर्फ गौसे पाक, और गौसे पाक के 11 अस्मा हैं और हर इस्म के साथ मोहियुद्दीन लगा हुआ। उन्होंने दीन को जिंदा किया, दीन की आबियारी की। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, ये मकाम कैसे उन्होंने हासिल किया, ये मकाम कुतुबियत का कैसे नसीब हुआ। यहां एक बात और जहन में रख लें, ये फरमाया गया वली कौन होता है, कोई भी जाहिल वली हो ही नहीं सकता। इसको जहन में रखो। आज हमारे यहां जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो नमाज नहीं जानता, उसे भी दुनिया वली मानती है। और फरमाया गया वली वो हो ही नहीं सकता जो गैर आलिम है। गैर आलिम वली हो ही नहीं सकता। वली के लिए आलिम होना जरूरी है। इसको मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह ने वली की तारीफ फरमाई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मोमिन हो और अल्लाह से डरने वाला हो। और अल्लाह से डरने वाला कौन है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले बंदे वही है जो आलिम है। और एक आयत पेश कर दूं, कूनू रब्बानी जीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, अल्लाह वाले बन जाओ। कौन है अल्लाह वाले? जो किताब का दर्स देते हैं, किताब पढ़ाते हैं, यानी कुरान, और जो दर्स देते हैं वो अल्लाह वाले हैं। आज हमारे यहां सैलाब आ चुका है डुप्लीकेट वली बनकर के घूमने वालों का। और अफसोस हमारी कौम पर, पहले तो बड़ी मुश्किल से बड़े अकाबिरीन किसी को कोई लक़ब देते थे, वो भी छोटा सा लक़ब। वली तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब गली के छोकरे वली का लक़ब देते हैं। विलायत इतनी आसान चीज तो नहीं है ना। विलायत बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह की दोस्ती बहुत ऊंची चीज है। जब आप ऑर्डिनरी इंसान को कि अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज ऑर्डिनरी इंसान को कैसे देगा? बहुत ऊंची चीज है विलायत। इसलिए फरमाया गया गैर आलिम को विलायत नहीं मिलती। और अल्लाह अगर किसी को विलायत देना चाहता है तो पहले उसे इल्म के जेवर से आरास्ता कर देता है। जब वो इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाता है तो फिर वो वली बन जाता है। अब वली की नजर कहां होती है? तवज्जो चाहूंगा। जो लोग होते हैं तो लोगों पर वली की नजर कहां होती है?
तो फरमाया गया वली की नजर जेब पर नहीं दिल पर होती है, इसलिए कि वो दिल बदलने के लिए आते हैं, जेब खाली करने नहीं आते। इसीलिए कुरान ने पहले ही मुत्तकीन की तारीफ फरमाई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो तो लुटाने वाले होते हैं, वली लूटने वाला नहीं होता, ना आबरू लूटने वाला होता है, न जान न माल। वली तो लुटाने वाला होता है, वो लुटाने। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो फिर आप देखें गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के लुटाने की कैफियत भी देखें। सखावत का आलम क्या था, क्या सखावत का आलम था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शिद्दत भूख की बुनियाद पर जब खाने के लिए कुछ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था और कई दिनों का फाका था, तो जहां फुकरा बैठा करते थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचते कि चलो वहां बैठ जाएं, कुछ खाने को नसीब हो जाएगा। वहां पहुंचे तो देखा बहुत पहले से फुकरा की बड़ी तादाद है। तो आपने सोचा अब यहां बैठ के क्या करूंगा, बेचारे जो पहले से मौजूद है उनके लिए परेशानी हो जाएगी। तो उठ के गए, मस्जिद में चले गए। जब मस्जिद पहुंचे तो एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने अपनी जमील में से रोटी निकाली और खुश्क गोश्त निकाला, खाना शुरू किया। नजर गौसे पाक पर पड़ी, पहचानता नहीं था। तो उसने, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं ना, आइए आप भी आ जाइए, उसने भी गौसे पाक से कहा आइए आप भी तशरीफ लाए। तो गौसे पाक ने फौरन पूछा आप कहां से तशरीफ लाए हैं? उसने कहा मैं जीलान से आया हूं। तो गौसे पाक ने फरमाया मैं भी तो जीलान का हूं। कहा आपका नाम? तो गौसे पाक ने फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गौसे पाक ने ताज्जुब से पूछा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? कहा हाँ, माफी इस चीज पर मांग रहा हूं कि जब मैं जीलान से चला, बोले मैं भी जीलान का रहने वाला हूं, जब मैं जीलान से चला था ना, तो चलते वक्त आपकी वालिदा ने मुझे आपके लिए 40 दिनार दिए थे कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर भी वहां पर है बगदाद में, मेरे बेटे से अगर मुलाकात हो तो तुम ये दे देना। लेकिन यहां कहत पड़ा हुआ था और मेरी रकम भी सब खत्म हो गई थी, तो माफ करना, मैंने ये रोटी और सालन जो खरीदा है ना, गोश्त, ये आप ही के पैसे से मैंने खरीदा है। तो हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, ये बाकी रकम आप ले लीजिए। तवज्जो चाहूंगा, सखावत किसको कहते हैं समझो। गौसे पाक ने बराए नाम उससे लिया, बराए नाम, और बकद्रे जरूरत बाकी रकम भी उसको दे दी और फरमाया तू मुसाफिर है, तू मुसाफिर है, तो रख ले, तुझे जरूरत पेश आएगी तो ये पैसे काम आएंगे। हम तो फकीर लोग हैं, हमारा तो अल्लाह मालिक है। ये है सखावत। भूखे रह करके औरों को खिलाना, ये है मेरे गौसे पाक की शान, ये है गौसे पाक की शान। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने साहिब इल्म थे। अल्लाह ने इल्म के ऐसे एतबार से कितना नवाजा था। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर वक्त के एक अजीम मुफस्सिर, जिनको एक आयत करीमा से मुताल्लिक 11 तफसीरों का इल्म था, गौसे पाक की महफिल में हाजिर हुए। ऐसा महसूस हो रहा था इस आयत की तफसीर आज गौसे पाक बयान करेंगे, जरा मैं देखूं तो सही कि गौसे पाक का इल्म कितना है और गौसे पाक की शायद की कितनी तफसीरें बयान करते हैं। उनके साथ एक और आलिम भी मौजूद थे, उन्होंने अपना माफी जमीर उस आलिम से कह दिया था कि आज जरा देखता हूं कि गौसे पाक की शायद की कितनी तफसीर बयान करते हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की, पहली तफसीर बयान फरमाई तो साथी दोस्त ने उस आलिम से पूछा इसकी तफसीर? कहा ये तो मुझे मालूम है। फिर दूसरी तफसीर बयान की, कहा तुझे मालूम है? कहा हाँ मुझे मालूम है। तीसरी तफसीर गौसे
गौसे पाक ने बयान की, उन्होंने कहा मुझे ये भी मालूम है। चौथी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, उसने कहा मुझे ये भी मालूम है। पांचवी तफसीर बयान की, कहा मुझे ये भी मालूम है। छठी तफसीर बयान की, उन्होंने कहा ये भी मुझे मालूम है। 11 तफसीरें जब बयान कर चुके, वो आलिम कहते हैं ये 11 के 11 मुझे मालूम है। उसके बाद तफसीर बयान करने का सिलसिला रुका नहीं। एक ही आयत की गौसे पाक ने 40 तफसीरें बयान की। वहीं पर वो झुक गए और कहा इस वक्त रूए जमीन पर अगर कुरान का सबसे बड़ा जानने वाला कोई है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है।